हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंजर्वेशन इन द नेचुरल हैबिटेट इज। तो हमें बताना है जो कंजर्वेशन नेचुरल हैबिटेट में की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट हमारे पास दिया गया है इन सीटू, सेकंड दिया गया है एक्स सीटू, थर्ड है जू एंड फोर्थ इज द बोटेनिकल गार्डन। अगर हम यहाँ बात करें कंजर्वेशन की तो टू टाइप्स की होती है, एक होती है एक्स सीटू कंजर्वेशन और एक होती है हमारी इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसमें कंजर्वेशन होती है बाय द प्रिजर्विंग दी कंपोनेंट्स या स्पीशीज को हम प्रिजर्व करते हैं, या हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व करते हैं यहाँ पे आउटसाइड इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से बाहर जो है उसको रखा जाता है, नेचुरल हैबिटेट या इन्वायरमेंट से बाहर रखा जाता है और ऐसे इसे प्रिजर्व किया जाता है। तो ये क्यों कंजर्व करते हैं हम ऐसे इसे, क्योंकि इससे जो है इसका जेनेटिक रिसोर्सेज जो होते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के वो कंजर्व किए जा सकते हैं, एज वेल एज द वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज को भी हम यहाँ पे रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें एग्जाम्पल आते हैं हमारा बोटेनिकल गार्डन जो है वो हमारा एक्स-C2 का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के यहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं, यहाँ पे जो है कल्टिवेट किए जाते हैं बोल सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आता है जू। जू भी एक्स-C2 में आएगा क्योंकि यहाँ भी एनिमल्स को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल के रखा जाता है। देन इसके अलावा ये इंक्लूड करता है जीन बैंक्स। देन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम टिश्यू कल्चर और क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ द कंजर्वेशन है हमारे पास इन सीटू कंजर्वेशन। तो ये ऐसी कंजर्वेशन है जिसमें हम कंजर्व करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को या किसी भी स्पीशीज को इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो उसे इसके नेचुरल हैबिटेट में ही रख के प्रोटेक्ट किया जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं हमारे पास दी नेशनल पार्क्स के एग्जाम्पल, नेशनल पार्क्स, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके अलावा सेक्रेट ग्रुप्स। तो यहाँ हमने देखा हमारे पास कंजर्वेशन इन द नेचुरल हैबिटेट किस में हो रही है, इन सीटू में। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।